जिस परमात्मा के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है और सारी विशेषताएं, गुण धर्म सब उसी का है और वही सामने है, उसी को पहचानते नहीं है। यही तत्पर है। दस विराट इस नाम से हम सबको दिख तो रहा ही है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, पर जानते इसलिए मनुष्य का जीवन की सार्थकता जानने में तो है। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो कहा जाए तो अंतर जानने का ही तो अंतर है। पत्थर में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानने का तो अंतर है। झाड़ पेड़ में मनुष्य में क्या अंतर है? जानने का तो अंतर है। और मनुष्य हो करके भी यदि हमने नहीं जाना तो फिर जानने का, मनुष्य जन्म लेने का अर्थ ही क्या रहा? ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार धर्म, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार धर्म हैं। ये धर्म सभी को भाते, मानव मात्र में, प्राणी मात्र में, पशु में, पक्षी में। आहार निद्रा भय मैथुन का धर्म तो समान रूप से है, समान रूप से है। और मनुष्य की विशेषता तो जानने की है। अगर मनुष्य देह में जानना ना हुआ तो क्योंकि जानने के साथ नहीं उत्क्रांत हुए हैं, इसलिए ये विश्व रूप की टकसाल की आखिरी रचना मानव शरीर ही तो है। और मानव शरीर में आकर हमें जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये जानने का प्रयास नहीं किया, केवल आहार निद्रा भय में ब्रह्मलोक तक माने निधन, ईमान बड़ाई प्रतिष्ठा में, धन लालसा में मात्र, ये नहीं कि इनमें लगना नहीं है। लगना है, लेकिन जितना जरूरी है उतना लगना भी है। और आसक्ति से नहीं लगना है। हम आसक्ति से लग भी गए तो वो तो यही छूट जाएगा। हमारे साथ कर्म का गट्ठा लेकर वो जी भोगने के लिए कर जाएगा, भोगने के लिए यही फिर आ जाएगा, यही करेगा, यही भोगेगा, यही करेगा, यही भोगेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि चक्र से ये जीव कभी न छूटेगा। और छूटने की छटपटाहट सबको है, छूटने की छटपटाहट सबको है। वही मोक्ष इच्छा है। भ्रम निवृत्ति का नाम मोक्ष है। जब तक भ्रम की निवृत्ति ना होगी तो मोक्ष की इच्छा तो है, पर भ्रम निवृत्ति भी ना होगी। इसलिए गुरु स्थापन, तत्वदर्शी सदगुरु की भी क्या विशेषता है कि जिस वस्तु के बारे में भूल हो गई है, वस्तु गुमी नहीं है, वस्तु तो प्रत्यक्ष है, पर प्रत्यक्ष होते हुए भी हम उसकी पहचान भूल गए हैं, उससे अलग कहीं कल्पना कर लिए हैं। वो वस्तु सामने रखकर ही वो कल्पना कर ले हो सकता है। इसलिए विश्व वस्तु को देखकर ही तो कल्पना सब होती है। यदि विश्व वस्तु ही ना हो तो कोई कल्पना नहीं हो सकती। दिखने वाले को देखकर ही तो सब कल्पनाएं होती। अनंत कल्पनाओं का उद्गम भी इसको देखकर ही होता है और उन अनंत कल्पनाओं का लय भी उसे जानकर होता है। इसलिए जानकर वस्तु सामने रखी गई है। ये अधिष्ठान है। अधिष्ठान ही सतयुग की परंपरा है। और जैसे जैसे अधिष्ठान छूटता जाता है, सत्य तो वही रहते हैं, अनुष्ठान होने लगते हैं। आखिर होना तो है ही, अनुष्ठान होंगे। अनुष्ठान भी बड़ी तन्मयता से किए जाते हैं। किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए ही तो अनुष्ठान होता है। तो मानव जीवन का विशेष कार्य, विशेष सिद्धि का कार्य तो परमात्मा जानकर उसकी सेवा करना है। इसलिए अधिष्ठान ही आवश्यक है। इसलिए भगवान ने लिखा कि वस्तु सामने रखना, बतासे आगे रखना, सामने रखना, भूलना नहीं। फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखना, विचार दृष्टि से देखना। अगर विचार दृष्टि से देखेंगे तो ये अखंड ही देखेगा, और स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो ये तो बतासा देखेगा। सूक्ष्म दृष्टि से ये टुकड़ा भी ब्रह्मांड से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। और ब्रह्मांड इस पिंड से जुड़ा है, इस पिंड से जुड़ा है।
स्थूल दृष्टि से हम सब खंड खंड दिखते हैं, पर विचार दृष्टि से तो सब अखंड ही तो है। क्योंकि ये टुकड़ा हाथ से जुड़ा है, हाथ शरीर से जुड़ा है, शरीर आसन से जुड़ा है, आसन हाल से जुड़ा है, हाल जमीन से जुड़ा है, और जमीन अखंड। ये दिख रहा हुआ निर्मातु अद्भुत रूप अखंड, अखंड दर्शन करने का आधार तो बड़ा आधार वस्तु ही है। मिलान करके बता दिया गया। तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वही दिख रहा है, तो उसकी चेष्टाएं ना होंगी। जैसे हम आप दिख रहे हैं, चेष्टाएं हो रही हैं, हाथ भी हिला रहा हूँ, मुँह भी चल रहा है, हाथ भी देख रही है, कान भी सुन, चेष्टाएं हो रही है ना। ऐसे जो दिख रहा है उसकी चेष्टा है, चेष्टा है तो उसमें बदलाव भी है। जो इंद्रियों से दिखता है वो सब बदलता है, सब बदल रहा है, पर बदलते हुए भी है ना होगा तो बदलेगा क्या? है ही ना होगा तो कहाँ बदलेगा? और है तो वो है ही तो बदल रहा है, और बदलते हुए भी रह रहा है। इसलिए सब दिख रहा है तो सब बदल भी रहा है, और सब बदलते हुए भी वो सब के रूप में रह ही रहा है। कि बदल रहा है यही अक्षर भाव, बदलते हुए भी रह ही रहा है, यही अक्षर भाव है। और रहना और बदलना हो ही रहा है, इसलिए वो पुरुषोत्तम है ही परमात्मा। ऐसा जब जानना हो गया तो तीसरा अध्याय हो गया। तो फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां तो उसी का विस्तार है। और स्पष्ट कर मंद बुद्धि को, हम जैसे मंद बुद्धि को और अच्छे से समझ में आवे, इसलिए उसी का विस्तार, आंगिक विस्तार हो गया। पर करना क्या है? सेवा करना है, भक्ति करना है। भक्ति नाम सेवा की, सेवा होती है स्वभाव, काया वाचा मन से होने वाली स्वाभाविक सेवा, जबरन वाली नहीं, ठेला ठेली की नहीं। स्वाभाविक सेवा का नाम भक्ति है। जिससे ये होने लगती है वो अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अंत में वेदों में श्रेष्ठ पद क्या है? अनन्य भक्त। अनन्य भक्त यानी जिसने ये देख लिया, जान लिया कि दूसरा और कुछ है ही नहीं है, वही वह सब, यही वह सब है और सब ही वह है। ऐसा बोध होने के बाद ही अनन्य भक्ति होती है। अनन्य भक्ति हो, अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना नमना मुझे। ओ भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना नमना मुझे, और मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। तो फिर वही रामचरित मानस में भी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भक्ति सदा अनपायनी, ये अनपायनी भक्ति भी रामायण में आया है, अविरल भगति भी आया है। भक्ति सदा अनपायनी, हे प्रभु मुझे अनपायनी भक्ति यानी अनन्य भक्ति। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जोगा, यही खोजत योगी सुमुनि, प्रभु प्रसाद को उपा। ये प्रभु प्रसाद को उपा, ये वो अनन्य भक्ति है। 8 मात्रा इस तरह से सर्वांग योग अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ वहाँ यहाँ का कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके प्रकाश में सब कुछ फिर सब ग्रंथों का रहस्य खुलने लगता है। सब ग्रंथों में भरा हुआ यही रहस्य दिखने लगता है। उन सब का सम्मान भी होने लगता है, आदर भी होने लगता है, और उनमें लिखा हुआ तत्व दर्शन बोध से हमारी सहमति भी, साक्षी मिलने लगती, गवाही। यहाँ ऐसा तो रामायण में भी लिखा है, ऐसा तो गीता में भी लिखा, ऐसा तो वेद उपनिषद में भी लिखा, और जो जिस धर्म की किताबें पढ़ता हो उसमें भी यही लिखा है। जब उसको बोध हो जाती है ऐसा तो हमारे में भी लिखा है, ऐसा तो हमारे में भी लिखा है,
तो फिर सबका मेल अपने आप होने लगता है। ये सर्वांग योग की महिमा और गरिमा और सर्वांग योग का प्रभाव क्या है, ये आगे चल के समय बताने वाला है। आगे आने वाले समय में इसी का महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा है, सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। हम सोचते तो बड़ा लाभ होने वाला है, ऐसा सोच के करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो लगता है तो सब अधूरा अधूरा है। ये सर्वांग योग ऐसी विधा है कि सब पूरा ही पूरा दिखने लगता है। ओम पूर्णमदः, तो सदा पूर्ण ही है भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये विषय है। अभी थोड़ी सा समय अगर होगा, थोड़ी बहुत तो है ही, उसी के लिए तो सत्संग है। या सुनो सुनो भरना, कुछ सुनाओ भी। सुनाओ माने जिस विषय में हमें कुछ पूछना है, समझना है, विचारों का मेल करना है, तो आपस में चर्चा का भी विषय है। केवल सुनना सुनना नहीं है, कुछ सुनाना भी है। श्रोता वक्ता ज्ञान भी, कथा राम की भी। अगर चर्चा करना है तो चर्चा करिए। चलिए, अपने क्या लगे कि यहाँ भी सुनाया सुनाया भर जाता है, हमें तो मौका ही नहीं मिला। खूब मौका है, कुछ पूछो भैया, कुछ एक आध बात तो पूछ ले हो।